हेलो बालको, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर पर, मतलब भौतिक विज्ञान। ये कक्षा 10, ये डिविलियर। तुम लोग कह रहे थे प्रकाश क्वेश्चन पढ़ाओ, आ गए हम। आलेख फोकस करिए। तो बालको, हाँ, तो हम पढ़ेंगे प्रकाश, जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण क्या है, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक क्या है, रियल क्या है, सब कुछ। लेकिन इससे पहले सबसे पहले शेयर करो हमारे चैनल को। फेंक देंगे नाली में तुम लोग को। जल्दी जल्दी फेंको, ज्योति जल्दी फेंको। सब लोग शेयर कर दो, जितने लोग हो। तुषार, आदित्य, सभी लोग आ गए। जल्दी 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 शेयर कर दो सब लोग। कट 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 सब लोग शेयर कर दो। तक हम पढ़ा रहे हैं आपको। हम आज पढ़ाने आए हैं आपको प्रकाश। डाल दीजिए बड़ा सा हेडिंग, प्रकाश। ये है आपका प्रकाश। ठीक है, जानेंगे हम प्रकाश के विषय में। दीपिका समझ रही हैं आप? ठीक है। क्रिस समझिए आप। वीरेंद्र, सभी लोग आ गए ना? सब लोग जानेंगे ना? सभी लोग कमेंट करके शेयर करिएगा। मतलब आपको समझ में आया लेक्चर है, सारी बातें बताइएगा मुझे। आप लोग बताते हैं, फाइनल में मैं कह नहीं पाता हूँ। प्रकाश समझेंगे क्या है बेटा? बालक, प्रकाश ही बड़ी गजब चीज है। प्रकाश बड़ी गजब चीज है। कहते हैं मतलब कि अगर प्रकाश ना होता दुनिया में, हम एकदम कलुआ है तो वो कलुआ नहीं दिखाई देते, जो गोरे हो गोरे नहीं दिखाई देते, सब काले दिखाई देते। मतलब प्रकाश क्या है ये समझना बड़ा कठिन काम है। समझो, समझाते हैं। कह सकते हैं, अगर परिभाषा देनी है तो क्या कहेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लिखते क्या है मालूम? लिखते हैं, यहां तक दिख रहा है ना? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक है। जो हमारी आंखों को, आंखों को क्या करता है? संवेदना देता है। हमारी आंखों को संवेदना देता है। संवेदना देता है। सर, संवेदना देता है मतलब क्या? देखो बेटा, अगर इस कमरे की मैं सारी लाइट बंद कर दूं तो ना मैं दिखूंगा आपको, ना आप दिखोगे मुझे। तो बेटा संवेदना मतलब प्रकाश जैसे होता है हमारी पुतलियां एक्टिव हो जाती हैं। अब पुतली क्या है? गांधी जी की मम्मी नहीं बालक, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। आंखों में पुतलियां होती, बताऊंगा अभी आई चैप्टर अगर आई आएगा कोर्स में है साथ हमारे। तो आंख, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा तब पुतली क्या है। वैसे क्या होता है, सिमट जाती, जैसे आंखें बड़ा सा खोल लेते हो तुम लोग, और लाइट जैसे जाती है आंखें एकदम खुल जाती है। जैसे लाइट तो आंखें लप से बंद हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना ऐसा? तो बेटा हम इसे क्या बोलते हैं हम, कि भैया कि बिना प्रकाश के दुनिया में सब कुछ नहीं है। प्रकाश ना होता आप कुछ ना देख पाते, ना गोरा था, ना काला था, दिन ना था, ना रात था, कुछ नहीं था प्रकाश ना होता। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना देती है। मतलब अगर प्रकाश ना होता तो आप दुनिया में कुछ भी देख ना पाते। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करती है। समझ में आ गया? लिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? एकदम दिख रहा है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना देता है। इतनी बात समझ जाने के पश्चात हम ये समझेंगे कि प्रकाश के गुण क्या है। सर, प्रकाश के गुण देखो बालक, प्रकाश पहली तो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है, पहला पॉइंट है। अच्छा सर, प्रकाश का वेग भी होता है, सुनने में आता है। प्रकाश का वेग, ये प्रकाश के गुण बता रहा हूं मैं यहाँ बेटा। ये प्रकाश की परिभाषा थी, ये प्रकाश के गुण है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बेटा कहते हैं यह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो लिख लो तुम लोग। अब मतलब समझ नहीं पाओगे, मुझे समझ में आता है कि आपको ये समझ नहीं आएगा, लेकिन लिख लो इस बात को। यह, अरे यार, मतलब दिखने वाली चीज दिमाग में नहीं आती। यह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग लिख रहा हूँ, तरंग है। भाई तुम लोग सीखना यार, जल्दी से बहुत लिखना पड़ता है हमको। यह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। सर और भी समझ रहे? ठीक है। तो बेटा अब ये बात, ये प्रकाश के क्या होते हैं, छोटे मोटे गुण बता दिए बेटा। ठीक है, चलो आप लोग ये बताओ, कुछ ऐसी बॉडी बताना, कुछ ऐसे वस्तुओं का नाम बताना जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सूर्य के अलावा बताना कौन कौन चीजें प्रकाश उत्पन्न करती हैं। सर जुगनू, ए पजामा जुगनू देखे तुम लोग? नहीं देखे? गाँव में बहुत दिखाई देते हैं। चलो दिखाऊंगा कभी। ये था प्रकाश के गुण। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा, अब बेटा हम अपने टॉपिक पे रहते हुए आगे बात करेंगे कि सर ये, अच्छा इतना समझ रहे हो, मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर चलता है प्रकाश। 3 क्या है, कितने जीरो लगे हैं? 3, एक मार्कर रख देता हूँ। 3 के आगे यहाँ पर लगे हैं। 3 के आगे कितने जीरो लगे? 8। 1 2, अरे ऐसे लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में चलती है प्रकाश। समझो प्रकाश बहुत तेज चलता है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, नोट करते हैं बेटा, इसको नोट कर लिया, साफ साफ दिख रहा है एकदम एकदम गजब गजब सर। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन पर, कि प्रकाश की 2 घटनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रकाश की 2 घटनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक कौन सी, एक कौन सी? देखो बेटा, प्रकाश 2 घटनाएं होती हैं, समझिए बेटा। प्रकाश में एक तो होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या बेटा? परावर्तन बेटा, परावर्तन, परावर्तन मतलब प्रकाश का परावर्तन। एक बेटा होता है अपरावर्तन। क्या होता है बेटा? अपरावर्तन, प्रकाश का अपरावर्तन। ठीक है बेटा, परावर्तन जो होता है बेटा वो 2 तरीके से होता है। एक होता है बेटा आपका सतत परावर्तन, सतत परावर्तन। ठीक है बेटा, असतत परावर्तन, असतत परावर्तन, परावर्तन। सर समझ में नहीं आया, बताते हैं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे बोलते हैं बेटा हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी वाले लिखेंगे वो सब काम। आप इतना सही, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतनी बात है, समझ में आ रही है आप लोग को? इतनी बात समझ में आपको आनी चाहिए। ये प्रकाश का एक परावर्तन, एक परावर्तन। सर समझा तो दीजिए क्या एक्चुअल में। देखिए बेटा, अभी अपरावर्तन का टॉपिक लेंस वाले में पढ़ेंगे। लेंस का केस अपरावर्तन। अभी यहाँ पर दर्पण को समझेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले समझते प्रकाश का परावर्तन क्या है, लेकिन इससे पहले समझना पड़ेगा। अच्छा चलो समझा ही देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले समझ लीजिए बेटा दर्पण क्या होता है। अब ये समझ नहीं, परावर्तन 2 प्रकार का होता है। ठीक है सर, पहले मैं ये बताइए परावर्तन होता क्या है, नोट कर लीजिए। अच्छा, परावर्तन, परावर्तन हेडिंग डाल दी। परावर्तन क्या होता जानिए। देखो, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से टकराकर, लिख दूं, जब देखो इतनी गलती हो रही मुझसे। जब प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से टकराकर, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से टकराकर, ठीक लिख रहा हूं, ठीक उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा। ठीक है, ये बेटा परिभाषा होगी किसकी? प्रकाश के परावर्तन की। आप लोग को क्लीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? डिविलियर मजबूत दिख रहा है। तो ये हो गया बेटा आपका प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया बात। अब बेटा हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का चित्र के माध्यम समझाइए। बेटा इसे मिटा दो, ऊपर वाले को, ऊपर वाला मिटा लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चल तो बेटा अब हम समझेंगे कैसे हुआ होगा। बेटा मैं तो ऊपर लिखने जा रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है। आपको ऊपर डायग्राम क्या लिखना है, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे के डायग्राम। अब बेटा यहाँ लिखेंगे चित्र, हेडिंग क्या रहेगी? चित्र। देखिए बेटा चित्र कैसा बनता है इसका। जैसे ये बेटा आपका एक पॉलिश सरफेस है, चमकदार तल, ठीक, बढ़िया तल है। जब प्रकाश किरण क्या होती है, इससे कहीं से टकराती है, तो ठीक उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। क्या होती है? जब प्रकाश किरण, देखो जब प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से टकराती है, ठीक उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, झक 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 उधर चली गई। बेटा जहाँ पर मिले हैं, यही क्या होता है बेटा, नॉर्मल इसे अभिलंब बोलते हैं। टांग नांग नांग ना 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 ना, इसे अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अभिलंब। मान लो बेटा जहाँ टकराई से ओ बिंदु मान लो। क्या बेटा? ओ बिंदु मान लो। ये किरण आ रही थी, इसका नाम ए मान लो। क्या मान लो? आती किरण। हाँ, ये मान लो बेटा बी, ये आपकी जाती किरण। बेटा जो आ रही है किरण, इसे आपतित किरण बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं बेटा हम? आपतित किरण। इसे क्या बोलो बेटा? आपतित किरण। इसे बोलते हैं बेटा परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। एक बार ध्यान रखो, जो भैया आवे
वो आपतित कहलावे, जो जावे वो परावर्तित कहलावे। परावर्तन हुआ है। देखो अगर मान लो लाइट ऐसे आती है घुस जाती है अंदर, जमीन चली गई, अब जैसे अंदर घुस जाएगी तो करेंगे यहाँ तो अपरावर्तन हुआ है। परावर्तन मतलब टकराए वापस जाए, और ये देखियो टकराए वापस जाए। लेकिन क्या होता है अपरावर्तन में, जैसे तुमको पत्थर पे फेंका जाए तो तुम पत्थर पे दौड़ने लग जाओगे, पानी के अंदर फेंके तो घुसते चले जाओगे अंदर, तो आपका क्या हो गया अपरावर्तन हो गया। मतलब समझ आया कि नहीं आया कि मसला ये है, अगर किसी से टकरा के ठीक वापस जाती है तब उसको परावर्तन बोलते हैं। मान लो लाइट घुसती भी अंदर चली जाती है तो है इतनी स्पीड में है, बेटा उसे क्या बोलेंगे अपरावर्तन हुआ है। अगर परावर्तन हुआ तो वापस चली गई, अपरावर्तन मतलब नीचे चली जाएगी। देखना पढ़ाऊंगा टॉपिक, ये आने वाली ये जाने वाली। सर इनका नाम बताओ, दादाजी का नाम कहा है बीच में डॉक्टर बेटा, इनका नाम है अविलंब। हमको लगता है मार्कर में हो गए इनकम, अविलंब मार्कर में हो गए इनका कम, हम सिंगर है। अभिलंब क्या बोलते बेटा अभिलंब। सर ये कहा जहां लड़ाई होगी इसका नाम भी तो होगा, इसे बेटा परावर्तक तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा परावर्तक तल बोलते हैं। सारे नाम क्लियर हो गए बेटा। बेटा अब सुनो, कभी कोई टीचर कहता है बताओ कोण यहां बनता है या कोण यहां बनता है, बेटा इनके बीच बनता है। इनके बीच जो कोण बना उसे आपतित किरण का कोण बेटा उसे आई कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो कोण बनेगा बेटा यहां पर उसे कहते हैं बेटा आर कहते हैं। इसे परावर्तित कोण कहते हैं, आने वाला कोण जाने वाला कोण। ठीक है, ये चित्र सबने बना लिया, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है यार, दिखने का तो पूरा प्रयास किया है मैंने दिखाने का, आपको दिख भी रहा होगा। ये डार्क लाइन नहीं है, ये डार्क कर लो बेटा आप लोग, सीधी बेटा कर लेगा बेटा, टेढ़ी मेढ़ी हो गई आप सीधा करिए बेटा। ये देखो गड़बड़िया दिया हमने इसको बेटा, ये सीधी लाइन आएगी। ठीक है, आप लोग सीधी बनाइएगा एकदम सीधी, एकदम स्केल पटरी लगा के। ठीक है, मैं बना देता हूँ उसको मोटा लाइन से। न प्यारा लगे अंबर ये नीला, यहाँ जो आ जाए। दिख रहा होगा यार तुम लोग को, इतना तो नहीं है, चश्मा तो नहीं है। ठीक है, ये अब इतनी बस डायग्राम बना लिया। अब डालिए बेटा चित्र हो गया, अब डालिए परावर्तन के नियम। क्या लिखेंगे परावर्तन के नियम, इसको नोट कर लिया होगा। परावर्तन के नियम क्या मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो बेटा परावर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है, क्या नियम होते हैं बेटा। देखो पहला नियम, हम किस चीज को परावर्तन कहेंगे और किस चीज को परावर्तन नहीं कहेंगे, ये बात समझना है। परावर्तन कब कहते हैं, आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण मतलब ये वाली जाने वाली किरण, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होने चाहिए तभी परावर्तन। क्या लिखेंगे आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। तो बेटा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है बेटा, ये जो आने वाली किरण का कोण है, मान लो इसको मान लो मेरा एस मान लेता तो कहता ए ओ एस, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो कोण होता है वो बराबर होता है। मतलब एंगल ए ओ एस बराबर होगा एंगल एस ओ, इसे बी माना था मैंने, एस ओ बी के। मतलब सर आई एंगल बराबर ऐसे से बना वैसे बना बेटा आर। ठीक है, ये बेटा आपको दिख रहा है, ऐसे ही लिख दीजिएगा। ये बेटा आपका कौन सा हो गया, ये परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। ठीक है, तो बेटा हमने आपको बताया परावर्तन क्या है। ठीक है, परावर्तन का चित्र कैसे होता है वो दिखाया मैंने, और ये बेटा आपका है परावर्तन के नियम। इतना ही परावर्तन में लिखा जाता है, इतना नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। अब हम समझेंगे कि सर आपने बताया था सतत, बेटा ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया सतत परावर्तन है। ठीक है, अब हम बताएंगे असतत परावर्तन क्या होता है। बेटा दे बेटा, इस दुनिया में सब कुछ तो चमकदार नहीं है, ये भी जान लो। पॉज कर लो बेटा आप लोग, इस दुनिया में सब कुछ चमकदार नहीं है। ये दीवारें, ये लकड़ी की मेजें, ये कुर्सी, लेकिन इसे पूरी तरह प्रकाश परावर्तित भी नहीं होता है और पूरी तरह ये सूंघते भी नहीं है प्रकाश को। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि प्रकाश तो केवल चमकदार तल से वापस जाता है। अब हमारी बॉडी से प्रकाश टकराता होगा तब तक काले, तो मान लो कुछ वापस ज्यादा हो जाता होगा, लेकिन कुछ चमकदार तल ऐसे होते होंगे जो लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेते, तो सोख लेते होंगे, सब कुछ वापस नहीं करेंगे। भाई शीशा होता है चमकदार चेहरा, इस दुनिया में परावर्तन की वजह से सब कुछ दिखाई दे रहा है। शीशा में जाते हो तुम लोग तो दो चार बार देखते होगे, ऐसे करते होगे, क्या लग रहा हूँ, बाल ऐसे वैसे। आज हमको बाल भी कटाने, देखो याद आ गया, याद नहीं रहता है मुझे क्या क्या करना है।
तो बालक, तो परावर्तन के कारण दुनिया सब कुछ आपको रंग बिरंगी दिखाई दे रही है। अगर मान लो परावर्तन ना होता, अगर तुमसे कोई कहता है हम तुमको देख पा रहे हैं, बताओ क्यों, कहेगा अरे पागल क्वेश्चन, दिखाई दे रहे तो दिखाई दे रहे हो। नहीं बालक, तुरंत उत्तर दो उसको कि आप मुझे परावर्तन के कारण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ईश्वर के साथ परावर्तन नहीं होता, ईश्वर चारों तरफ टहल रहे हैं, हमको पता है बात, लेकिन वो परावर्तन नहीं होता तो दिखाई नहीं देते। सर ईश्वर के साथ क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन फेंके तुमको नाली फेंक देंगे हम। तो बालक ये होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। बताओ भैया, ज्योति लोगों को बताओ, ये लोग समझदार नहीं है क्या? दीपिका का देखो कैसे नहीं, इनको जैसे आता ही सब कुछ। तो बेटा क्रिस और रहे प्रिंस और देव, इन बात को हमेशा याद रखो। तो प्रकाश के परावर्तन कारण हमें दुनिया रंग बिरंगी दिखाई, रंग बिरंगी तो अलग कारण है, दुनिया दिखाई दे रही है, इसका कारण प्रकाश का परावर्तन है। अभी रंग बिरंगी भी दिखाई देगी, इसका भी कारण बताता हूँ। बेटा हम समझेंगे असतत परावर्तन। क्या समझेंगे? असतत परावर्तन। अब बेटा ये दीवालों वाला परावर्तन, दीवार मेज हमें जो परावर्तन, हमसे जो प्रकाश लड़के वापस जा रहा हो, मान लो मैं कोलगेट जैसे दांत देख लिया, इतने साफ नहीं है फिर भी, असतत परावर्तन समझाते बेटा। मान लो कोई सरफेस इरेगुलर है, क्या बेटा? इरेगुलर सरफेस, मतलब वो पेंटेड वेंटेड नहीं, जैसे कोई पेंट सेंटर नहीं लगता है। लाइट आई टक टिंग टक टिंग टक टिंग टक टिंग, मतलब इनका कोई रेगुलर वे नहीं है कि जैसे टकराएंगे ई आए ई गए, ई आए और ई गए, ई आए और ई गए। इनका ना कोण फिक्स ना बोर्ड फिक्स, कुछ नहीं फिक्स इनका। बेटा इसे बोलते हैं असतत परावर्तन। लाइनें दिख रही नहीं दिख रही? हल्की हल्की सब दिखाई दे रही। चलो प्रयास करता हूँ मैं आपको पूरी पूरी दिखाई दे जाए। आप दिखोगे यार, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती लाइन, ज़्यादा गड़ो के लिखता हूँ, आप लोग समझिए बात में कैसा टेढ़ी नहीं होती, सीधी सीधी होती है। ये लाइट वापस चली गई। तो बेटा इसे बोलते हैं असतत परावर्तन। मतलब जब आई यहाँ पर क्या होता है, जैसे कह रहा था एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है, इसे असतत परावर्तन। अब टीचर कहता है कैसे बताओ कि कोई परावर्तन असतत है या सतत? तो कह दो सर जो कोण आई है वो बराबर नहीं होगा कोण आर के, लेकिन जब सतत परावर्तन होगा तो कोण आई आर के बराबर ही होगा। ठीक है, तो बेटा आपको असतत परावर्तन भी समझ में आ गया। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। मिटा दे सर, दर्पण बताओ क्या होता है? अरे जो आईना तुम लोग दिन भर देखते रहते हो ना, उसे साइंस की भाषा में दर्पण बोलते हैं, अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं, और कुछ सर और कुछ बोलते हैं आईना, तुम्हारी लैंग्वेज में सारी कहते कहते वाला। ठीक है पजामो, आगे आओ। सर समझ में तो आ रहा है, थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं का हम, ऐसा तो नहीं फील हो रहा तुम लोग को? फील हो तो बताओ जरूर। हाँ तुषार दादा, तुषार समझ आना चाहिए तुमको सब कुछ। सुनो बेटा, आप समझेंगे दर्पण क्या है। दर्पण लिखना है तो दर्पण। बेटा वीडियो बंद हो सकता है क्योंकि बैटरी हमारे मोबाइल की बहुत कम हो गई हो शायद। चलो फिर भी जब बंद हो जाएगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दर्पण, तो बेटा दर्पण क्या होता है? दर्पण एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा अपारदर्शी एक ऐसा अपारदर्शी एक ऐसा अपारदर्शी माध्यम जो प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित कर दे। क्या कर दे? परावर्तित कर दे। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो पूर्णतः प्रकाश को क्या कर दे? परावर्तित कर दे, दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। अब ये परिभाषा उतनी परफेक्ट नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए इतना इनफ है। मतलब दर्पण क्या होता है, आपने देखा होगा शीशा होता है। अब ई वाला शीशा, हमारे यहाँ छुटका सा शीशा है ई वाला, इसके पीछे जब इसको अभी घर में जाना, मम्मी कहना मम्मी शीशा लाओ, मम्मी के सामने इसको खोल डालना। हमारे यहाँ कोई नहीं, कोई डांटे वाला नहीं, मैं खोल डाला इसको। फिर देखना पीछे एक पेंट लगाया गया है। बेटा क्या है? पेंट लगाया गया है। उस पेंट में सर का शीशा, अरे तुमको बताने के लिए बगल में रख लिए थे हम। मतलब पेंट जो लगा है उसे सिल्वर पेंट कहते हैं। तो बेटा उस पेंट को हटा दोगे तो वो दर्पण है, लेकिन वो काम नहीं करेगा, प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगा, प्रकाश को टकराने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए मैं बेटा अपारदर्शी। सच का मतलब बताइए। देखो जैसे हम कहें कि चश्मा जो लगाते हो आप, चश्मा, हाँ, उसके आर पार दिखाई देता है, जिसके आर पार दिखाई दे उसे पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे पारदर्शी। दूसरी तरफ का दर्शी मतलब दिखाई दे, पारदर्शी। अपारदर्शी जिसमें केवल तुम देखो तुम्हें दिखाई दो और उस तरफ का चल रहा कुछ ना दिखाई दे, उसे बोलते हैं अपारदर्शी, ओपैक इन इंग्लिश। ठीक है, इसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट, अरे सर समझ गए, ट्रांसपेरेंट समझते हैं, अंग्रेजी आती है सर हमको, फेंक देंगे नाले में, कुछ भी अंग्रेजी में लिख देते हैं। सर अंग्रेजी में ना लिखो,
और जरा से अंग्रेजी आई नो अंग्रेजी सर, यू डोंट नो सर, आई नो अंग्रेजी। पजामो दर्पण हो गया। अब दर्पण का प्रकार होता है, परिभाषा लिख लो दर्पण की, मिटाते हैं। चलो, दर्पण होता है बेटा आपके पास दो प्रकार का। दर्पण भी दो प्रकार का होता है, और का दर्पण है आपका दो प्रकार का। पहला कौन सा बेटा, एक है बेटा गोलीय दर्पण। कैसा, गोलीय दर्पण। अच्छा सर, एक कैसा बेटा, समतल दर्पण। समतल दर्पण, देख ले वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो गोलीय दर्पण बेटा, और एक क्या बेटा आपका समतल दर्पण। सर ये गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं, हाँ काहे नहीं होते बेटा, दो प्रकार होते हैं। मुझे तीन बताओ लेकिन दो ही समझाओ पहले। एक बेटा बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या होते हैं बेटा, उत्तल दर्पण। ठीक, एक को बोलते बेटा अवतल दर्पण। क्या बोलते बेटा, अवतल दर्पण। ठीक है, ठीक है बेटा। अब उत्तल दर्पण का जो वो होगा चित्र ऐसा कुछ होगा। ये सर क्या कर रहे हैं, नहीं सर ये क्या कर रहे हैं सर, ये इसके इनर साइड में क्या होती है, पेंट होती है। इसके क्या होता है बेटा, आउटसाइड में पेंट होती है। सर आउटसाइड इनसाइड अंग्रेजी बोल रहे हो। देखो बेटा, जिसके उभरे हुए भाग में पेंट होता है, जिसके उभरे हुए भाग में पालिश होती है, जिससे उभरे हुए भाग में पालिश होती है बेटा, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और जिसके आंतरिक भाग में क्या होती है, मतलब ये उभरा हुआ भाग है तो उभरा का अपोजिट जो भी हो उसे आंतरिक में बोल रहा हूँ। आंतरिक भाग में पेंट लगा हो तो बेटा क्या बोलते हैं उसे, उत्तल। यही पहचान होती है, आप पहचान रखिए। ठीक है सर, गोली दर्पण की परिभाषा बताते तो अच्छा लगता है बेटा। दर्पण की गोली दर्पण की परिभाषा नहीं मालूम वाले, किसी गोले का, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग ही गोली दर्पण होता है, जो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। मालूम ने कट करके गोले को बनाया कोई, ठीक है, मान लो यहाँ से इतना कट कर दिया मैंने, प्रकाश प्रकट, इसे मान लो x, इसे मान लो y, तो बेटा ये उतना भाग हो गया कैसा, गोली दर्पण का भाग। तो मतलब गोली दर्पण क्या है, एक खोखला गोला होता है जिसका कटा हुआ भाग क्या होता है, दर्पण बनाता है। ठीक है, तो वैसे हम गोली दर्पण कह देते हैं। ठीक है, समझ। तो उत्तल दर्पण समझ में आ रहा है, अवतल दर्पण समझ में आ रहा है। सर इस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं बेटा, इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसे सी कहा जाता है। क्या कहता है बेटा, वक्रता केंद्र। तो किसी गोली दर्पण के केंद्र को क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता केंद्र। कई परिभाषाएं पूछे थे बेटा, देखो परिभाषा आपसे क्या पूछी जाएगी, कभी पूछा जाएगा वक्रता केंद्र। क्या पूछा जा सकता है, वक्रता केंद्र। एक ये, एक पूछा जा सकता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बेटा पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है ध्रुव, ध्रुव पूछा जा सकता है, हाँ ध्रुव पूछ सकते हैं आपसे। और मुख्य अक्ष भी होता है एक शब्द, मुख्य अक्ष। एक फोकस भी होता है, बताऊंगा अभी सब मैं, फोकस। और एक इसको परावर्तक तल बोलते हैं, परावर्तक तल, परावर्तक है का है बेटा ये सब क्या होता है बेटा, देखो ये तो बेटा मैंने कहा पूरे गोले का केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र दिख रहा है आपको। हाँ मतलब इस पूरे गोले का केंद्र क्या होता है बेटा, वक्रता केंद्र होता है। गोली दर्पण के, किसी खोखले गोली दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। मैं बोले दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगा इसमें। ठीक है, अब बेटा परावर्तक तल से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बेटा वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो सर ये ध्रुव क्या है बेटा, जो परावर्तक तल है, ये पूरा परावर्तक तल है, इसके इस पॉइंट को बेटा क्या बोलते हैं, ध्रुव। मतलब परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं इसको। परावर्तक, इतना तल क्या है, परावर्तक कर तल है, क्योंकि अब प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। उसका जो मध्य बिंदु से क्या बोलेंगे हम, ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है, जो ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर, ध्रुव से वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा होती है उसे क्या बोला जाता है बेटा, मुख्य अक्ष बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फोकस और परावर्तक तल। परावर्तक तल ये वाली बात है, आपको समझ में आनी चाहिए कि ये आपका परावर्तक तल है, ये बहुत पॉइंट दिखा दिया। ठीक है, तो अभी ये सारी बात एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, बाकी आप नॉर्मल भाषा मैंने आपको बता दिया, समझा दिया है। समतल दर्पण नॉर्मल समतल ही होता है, प्लेन एकदम पॉलिश्ड। ठीक, ये आपका पॉलिश है, ये प्लेन दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है बेटा, आपने सारी बातें समझी दर्पण से रिलेटेड, आपको मैंने सारी बातें समझा दी हैं। दर्पण के प्रकार बता दिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आगे कहानी समझते हैं बेटा। इतनी बात सब लोग समझ में आ गई है। ए पजामो बताओ तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ प्रकाश समझ में आ रहा है पूरी तरीके से, दर्पण आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर, बिल्कुल आ गया, आना चाहिए आपको।
इस बार साइंस में बच्चे लाए 100 नंबर, तुम लोग भी लाना अच्छे से नंबर। सर आप हमेशा 100 नंबर करते रहते हैं, जब कहेंगे तो कान में घुसेगा, जब कान में घुसेगा तो दिमाग में घुसेगा, दिमाग में घुसेगा तो फिर नंबर आएंगे दिमाग में। यही तो लॉजिक है हमारा, बहुत स्टाइल से खेलते हैं हम। तो बेटा ये आपको मैंने समझा दिया दर्पण से रिलेटेड। सर एक और चीज़ बताइए, प्रतिबिंब नामक कोई चीज़ होती है, चलो प्रतिबिंब समझ लो। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है बेटा? जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, ठीक है, जब किसी, लिख लीजिए बेटा आप लोग, मैंने क्या बोला बेटा आपको, जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, ठीक है, तो हमें एक बिंदु जैसी संरचना प्राप्त होती है, मतलब एक संरचना प्राप्त होती है जिससे हम कहते हैं प्रतिबिंब है। क्या बेटा? प्रतिबिंब है। एक ऐसी परिभाषा दे सकते हो आप, मतलब बाकी बुक में लिखी है मैंने, जो बताया आपको समझने के तरीके से, मतलब दर्पण के सामने खड़े हो तो आपको कुछ तो प्राप्त होगा ना, वही तो प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब दो तरीके का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार, जो मैं बोल रहा हूँ लिख भी लिया करो आप लोग। प्रतिबिंब बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक बेटा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है बेटा? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। एक होता है आभासी प्रतिबिंब। बेटा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है बेटा? आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। चांदनी सही से लिखना, मानवी तुम भी। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। बेटा वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सिनेमा, टीवी। सर एक बार हमारा भाई आया था बेटा, हमारा फोटो आया था रेडियो पर, हम मतलब फेमस हो गए थे एक बार सपने में, तो हमारा रेडियो पे फोटो आ रहा था, पता नहीं कैसे आ गया था, रेडियो फोटो आ गया था हमारा। तुम लोग कभी रेडियो पे फोटो आएगा? हाँ समझ लेना। बेटा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता हो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इतनी बात नोट कर लिए प्रतिबिंब से रिलेटेड। सर ये भी बात समझ में आ गई, लिख लिया हमने कॉपी में। लिखते रहो, जागते रहो नहीं, लिखते रहो। मिटाऊं? अरे आप पजामो मिटाता हूं मैं, ठीक है। जब भी कुछ समझ में ना, देखो साइंस से टफ और नहीं होता कुछ भी, मैं आपको एकदम नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। देखिए बेटा, अगर मैं यही कह करके टाल दूं कि भैया बहुत टफ है, बहुत टफ है, भैया बहुत टफ है, ऐसा करके काम चलता नहीं है। मैं आपको बहुत आराम से समझने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए चीजें एक बार आ जाएंगे तो टफ तरीका भी आपको समझ में आएगा। कि पहले बेटा इंटरेस्ट जगे, प्लूटो बाबा की कहानी पे मैं चलता हूँ। जब अगर क्वेश्चनवा को समझ लिए, समझ लो आंसरवा आपको आधा आ ही गया। क्वेश्चन ही बच्चा समझ नहीं पाता, क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देता उसको। बेटा क्वेश्चन को बार बार पढ़ा जाता है, तब जाके हमें चीजें आगे कंटिन्यू होती है। बेटा एक बार वीडियो देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमारा, चल रहा है बालक पढ़ने का। बेटा अब हम आगे टॉपिक क्या समझेंगे? अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे सर ये फोकस दूरी बहुत जरूरी, अरे फोकस दूरी बहुत जरूरी, बहुत बार पेपर में आई, बच्चा रह गया इसके बिना अधूरी। ये है भैया गाजर और मूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या बेटा? संबंध। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो पहले जान लो फोकस दूरी होता क्या है। देखो बेटा, ये मान लो तुम्हारा दर्पण है कोई भी। अच्छा अब देखो, कौन बच्चा बता दे किसका नाम, कमेंट बॉक्स में जिसने बता कौन सा दर्पण है। सर जिसके उभरे हुए भाग में पेंट हो से तो अवतल कहते हैं। हाँ ये अवतल दर्पण है। सर इस पॉइंट को तो ध्रुव बोलते थे, अभी बोला था कि जो परावर्तक तल हो उसका जो बीच वाला भाग होता है क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। बेटा इसे इसे फोकस, इतना मान लो यहाँ फोकस होगा नहीं, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस से वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, तो फोकस दूरी ये दिख रही है आपको, जिसको हम कहते हैं क्या बेटा? एफ है। और रही बात वक्रता त्रिज्या, दैट इज आर। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अगर संबंध आता है, ठीक है, तो बेटा आप लिखेंगे क्या बेटा इसको? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अगर संबंध आता है तो लिखेंगे एफ बराबर आर बटे 2। अरे अंग्रेजी हिंदी दोनों। बेटा आप फोकस दूरी बराबर आर बटे 2, मतलब कि फोकस दूरी किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सर ऐसा कह सकते कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। हाँ ऐसे भी कह सकते हो, ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही, कई बार टिक में पूछा गया बेटा। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है बेटा? एफ बराबर आर बटे 2 और आर बराबर 2f। ठीक है, तो बेटा ये आपका रहा, ये जो मैंने बताया फोकस दूरी। बेटा कई बार 2 नंबर पूछा गया फोकस दूरी। बेटा एफ क्या है यहाँ पर? ये बेटा आपका फोकस दूरी है। क्या बेटा? फोकस नहीं, फोकस
फोकस दूरी, और यहाँ पर आर क्या बेटा, वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है बेटा। ठीक है तो बालक ये रहा आपकी इतनी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो बताइएगा, मैं वीडियो और अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट चैप्टर का, नेक्स्ट टॉपिक का आगे का कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। और बेटा हाँ, एक बात ध्यान रखिए बेटा, क्या फ्लोर सुनिए जो ज्ञान देने जा रहा हूँ। हाँ, स्कूल में अच्छे नंबर साइंस में लाने हैं तो ठीक है, तो बेटा नोट्स हर चीज का बनाओ, और आप ज्यादातर ये कोशिश करो कि आपको पीछे साल में जो क्वेश्चन पूछेगा उनको देखो। मतलब नए क्वेश्चन से करने अच्छा है कि पीछे क्वेश्चन जो आए हैं पेपर में उनको ढूंढो, जानो, अनसॉल्व खरीदो, उनके पीछे कैसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं उनको करो, तब जाके आपके 90-80 क्रॉस होते हैं। क्योंकि जो बच्चा केवल किताब से पढ़ने के भरोसे, किताब से पीछे सब लगा लेंगे काम हो जाएगा, नहीं बालक। आप पहले पेपर बोर्ड में जाके क्वेश्चन देखिए, मतलब बिना क्वेश्चन देखे आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है। समझे मेरी बात? तो बेटा आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप पेपर देखेंगे पीछे करके, जो भी समस्या होंगी मुझे बताएंगे। अगर कुछ चीज़ समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, या आपको समझ में नहीं आ रही है, तेज बता रहा हूँ, कोई भी कमी हो तो बेटा जरूर वीडियो बताएं। अगर कमी नहीं है तो चुप्पे चाप इसे अपने स्टेटस पे लगा लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, भाइयों में। जानता हूँ तुम टॉपर बनना चाहते हो, तुम काहे शेयर करोगे हमारा चैनल, लेकिन प्रयास करिए बेटा, थोड़ा सा प्रयास करिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा और बाय बाय। रंगबाजी टन टन।